ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। कृपया कर उनका जवाब देकर मेरे मन को शांत कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म के पापों को अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या मनुष्यों को एहसान का कर्ज भी चुकाना चाहिए। और मेरा तीसरा प्रश्न है, किस पाप के कारण मनुष्यों को प्रेत, पिशाच, योनि को धारण करना पड़ता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। आज मैं आपको इसी विषय में एक महत्वपूर्ण और सत्य घटित घटना के आधार पर एक कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनें। इसे आधा अधूरा सुनकर आप धन की देवी माता लक्ष्मी और सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का अपमान ना करें। हे माता लक्ष्मी, जो भी इस कथा को पूरा ध्यान से सुनेगा, आप उस पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आप उन्हें सुख, समृद्धि, धन, दौलत प्रदान करना। आइए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी, आप इस कथा को कहना आरंभ करें। तब श्री हरि कथा कहते हैं, मध्य देश के एक गांव में एक अनाथ युवक ब्राह्मण अविरुद्ध रहता था। वह रूपवान, गुणवान और हर धर्म पाठ के निपुण ज्ञानी था। वह नित्य पूजा पाठ, दान धर्म और गौ सेवा करता था। फिर एक दिन अन्य किसी नगर से वह भागवत कथा का पाठ कर वापस अपने घर की ओर जा रहा था, किंतु अंधकार के कारण वह अपना रास्ता भटक गया और एक घंघोर जंगल में जा फंसा। वह बस किसी विचारों में मगन होकर धरती की ओर देखकर चलता रहा। काफी समय तक वह इसी तरह चलता रहा, किंतु जब चलते हुए किसी जानवरों के दांत की भीषण आवाज उसे सुनाई दी, तब वह मन ही मन डरते हुए अपनी चारों ओर देखने लगा। उसे एक वृक्ष पर एक पिशाच और एक चुड़ैल दिखाई दिए। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। उनकी आंखों से और नाक में से रक्त बह रहा था। वे दिखने में इतने विचित्र थे कि स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते। वे केवल मृत मनुष्यों का या जंगली जानवरों का खून पीते और उनका ही भक्षण करते थे। कटार से भी तेज उनके नाखून और दांत थे, जो एक बार में ही शेर या हाथी को मार सकते थे। उन्हें देखते ही अनिरुद्ध के पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई और वो उल्टे पैर भागने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ सूखे पत्तों के दबने के कारण एक आवाज हुई, जिसे सुनकर वे पिशाच और चुड़ैल को किसी के आने की भनक लग गई। और जब उन्होंने आवाज की तरफ देखा तो उन्हें एक नौजवान ब्राह्मण वहां खड़ा दिखाई दिया। उसी समय उन्होंने उस मृत शव को छोड़कर अनिरुद्ध की ओर झपटा लगाई और देखते ही देखते उसे दबोच लिया। वे दोनों आपस में कहने लगे, इसे तो मैं ही खाऊंगा, यह तो बहुत रष्ट पुष्ट है। जब उनका ताप कुछ कम हुआ तो वे दोनों ही थोड़े से शांत हो गए। तब प्रेतों से ब्राह्मण बोला, आप दोनों से मेरी एक विनती है, अगर आप उसे स्वीकार करते हो तो मैं स्वयं आपके मुख का निवाला बनने के लिए तैयार हूं। तब ही पिशाच बोला, वाह क्या बात है, आज पहली बार कोई हमें स्वयं को खाने के लिए कह रहा है। इससे पहले जो भी प्राणी, मनुष्य या वन्य जीव हमारे पास आता तो वह स्वयं के रक्षण हेतु हमसे विनती करता था। हे युवक, तुम कौन हो? तब ब्राह्मण बोला, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं यही पास के गांव में रहता हूँ। मैं आप दोनों को इस पिशाच योनि से मुक्ति दिला सकता हूँ। उसकी बातें सुनाकर वह चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, देखो जी, इसको खुद तो ठीक से मूंछ भी नहीं आई है और ये हमें मुक्ति दिलाने की बातें कर रहा है।
लेकिन उसकी विनयता और स्नेहपूर्वक बातों को सुनकर पिशाच ने बोला, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो दिखाओ हमें। तभी अनिरुद्ध ने अपने कमंडल से पंचामृत निकलकर उन दोनों पर छिड़का और कहा, ओम नामो भगवते वासुदेवाय। इतना कहते ही उन पिशाचों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति वापस आती है और वो दोनों जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनका रोना देखकर अनिरुद्ध कहता है, हे प्रेतों, मुझे क्षमा करो, मैंने आपके ऊपर पंचामृत छिड़ककर आपको वेदनाएं दी है। कृपया आप मुझे आपकी इस दशा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। कहता है, हे युवक, मैं सूची मुख नाम का प्रख्यात पिशाच हूँ। जिस तरह से मेरा यह शरीर पहाड़ जैसा है, वही मेरा मुख का छिद्र एक सुई के नोक समान छोटा है। मैं बड़े जीवों को मार तो सकता हूँ, लेकिन उन्हें खाने में मैं असमर्थ हूँ। और हम पिछले 100 वर्षों से इसी वृक्ष पर रहते हैं। ये मेरे पत्नी है जो एक चूड़ेल बन चुकी है, जिसका मुख कुरूप हो गया है। हम हमारे मनुष्य जीवन में किए हुए पापों को भुगत रहे हैं। मैं भी पूर्व जन्म में इसी नगर का वासी था। मेरा नाम विश्वरथ था। मैं कुछ सालों पहले ही इसी गांव में रहने तथा व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। यहाँ के राजा ने हमें इस नगर में व्यापार की अनुमति तो दे दी, किंतु हमें रहने का प्रबंध स्वयं ही करना था। फिर एक दिन संध्या के समय मैं नगर में घूमने जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक ब्राह्मण देवदत्त मिल गया, जो इसी नगर के मंदिर में पुजारी का काम करता था। हम दोनों के विचार एक जैसे ही थे। देवदत्त की पत्नी सुमति और मेरी पत्नी दुशाला थी। इन दोनों के बीच में भी काफी अच्छी गहरी मित्रता हो गई और समय के साथ हम दोनों के परिवार एक हो गए। कुछ ही दिनों के बाद मैं मेरी पत्नी के साथ ब्राह्मण देवदत्त के घर पर रहने के लिए आ गया। देवदत्त को सुकुमार नाम का एक बेटा था, जो कि मात्र 5 वर्ष की आयु का था। वह अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करता था और उनके बिना एक पल भी कहीं नहीं जाता था। वह अपने पिता के साथ मंदिर में भी पूजा पाठ करता था। इसी तरह से कुछ सालों का समय बीतने के बाद दिन ब दिन व्यापार की बढ़ोतरी से मैं धनवान होता गया, किंतु मेरा मित्र देवदत्त गरीबी में ही पड़ा रहा। फिर एक दिन देवदत्त की पत्नी सुमति मेरे घर आकर अपने पति को व्यापार में भागीदारी बनाने को कहती है। उसकी विनती और मेरे साथ उनका प्रेमपूर्वक व्यापार होने के कारण मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। वहीं दूसरे दिन मैंने देवदत्त से कहकर उनकी खेती की जमीन नगर के साहूकार के पास गिरवी रखवाई और उसी धन से अब वह मेरा व्यापार में भागीदारी बनाने वाला था। फिर एक दिन मैंने देवदत्त से कहा, देखो भाई, अगर हमें अधिक धन कमाना है तो हमें इस नगर को छोड़कर राजनगर में जाना होगा। क्योंकि अब हम दोनों के पास काफी धन इकट्ठा हो चुका है, क्यों न हम उसे व्यापार में ही लगाएं। तभी देवदत्त ने कहा, भाई विश्वरथ, आप ठीक कहते हो, किंतु हमारे परिवार और पत्नियों का क्या? हमारे बिना वह क्या करेगी? तब विश्वरथ ने कहा, हम दोनों ही व्यापार के लिए राजनगर में जाएंगे और हमारी पत्नियां यहीं रहकर अपना अपना काम देखेंगी। तुम्हारी पत्नी मंदिर में पूजा पाठ करेगी और मेरी इस गांव के व्यापार में हमारा साथ देगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, देवदत्त और उसकी पत्नी सुमति ने विश्वरथ और उसकी पत्नी दुशाला के हामी हामी भर दी। अब वे सभी अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन दुशाला एक लालची मतलबी औरत थी। साथ ही उसका पति विश्वरथ जोरू का गुलाम था। वह हमेशा उसके इशारों पर नाचता था। जो कुछ भी करना है अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही करता था। देवदत्त और सुमति तो बेचारे किस्मत के मारे उनके इस माया जाल में कब फंस गए उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे कबूतर दानों की लालच में शिकारी के जाल में फंस जाते हैं, ठीक वैसे ही वे दिनों भी विश्वरथ और दुशाला के जाल में फंस गए। विश्वरथ को उसके गांव वालों ने मिलावटी सामान बेचने के कारण गांव से भगाया था। वह हमेशा अपनी मीठी बातों से लोगों को ठगता था। उसने यहाँ भी देवदत्त को जानबूझकर अपने साथ व्यापार के लिए मनाया था।
दोस्तों, फिर अगले दिन वे दोनों ही अपना सामान बांधकर राजनगर को चल दिए। रास्ते में जाते समय उन दोनों के बीच खूब बातें हुई, अपने व्यापार को बढ़ाने को लेकर, बच्चों को लेकर। संध्या समय को वे जब उस नगर में पहुंचे तब विश्वर्थ जो कहता देवदत्त वह सब मान लेता था। उसी दिन रात में उनके सराय पास एक जुआरी अपना लालच भरा खेल लोगों को दिखा दिखाकर ठग रहा था। वहीं दूसरी ओर लालची विश्वरथ को जब इस बात का पता चला तब वह भी देवदत्त को मनाकर उस जुए को देखने के लिए चल दिया। तब देवदत्त कहता है, भाई याद रखो, हम सिर्फ जुआ देखने के लिए आए, खेलने के लिए नहीं। और मैंने सुना है जुआ खेलने से एक राजा भी रंक बन जाता है। तब विश्वरथ ने कहा, जी हाँ गुरुजी, हम बस देखने के लिए ही जाएंगे। भला हम तो यहाँ व्यापार करने हेतु आए हैं, थोड़ी ही जुआ खेलने आए हैं। वे दोनों आपस में इसी प्रकार बातें करते हुए बाजार में जुए की जगह पर दाखिल हो जाते हैं। जब वहां मौजूद लोगों के मुख से उन्होंने यह सुना कि आज जुए में जो भी 10 सुवर्ण मुद्राएं दांव पर लगाएगा उसके बदले में वह 100 सुवर्ण मुद्राएं जीत सकता है। पहले से ही विश्वरथ लालची व्यक्ति था जिसकी नजर अपने मित्र के धन पर थी। उसने चुपचाप जाकर अपना नाम जुआ खेलने वालों में लिखवा दिया और कुल 100 मुद्राएं बाजी पर लगाई और बार बार अपने मित्र के रोकने के बावजूद भी वह नहीं माना और एक ही बाजी में उसे हरा दिया और बोला, ये लो भाई, तुम तो हार गए हो, अब मेरी पूरी नगद लाओ। लेकिन उसके धन थोड़ी ही था, उसने तो केवल जबान दी थी। अब उनके बीच फसाद शुरू ही होने वाला था कि तभी उस राज्य के महाराज स्वयं अपने राज्य के बाजार का आयोजन देखने हेतु वहीं से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा किसी फसाद के चलते काफी भीड़ उमड़ चुकी है और कुछ लोग 2 लोगों को पकड़कर खड़े हैं। जब राजा जी ने इस बात को जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि अन्य नगर से 2 लोग व्यापार करने हेतु आए हैं तथा वे अपना सब कुछ इस जुए में हार गए हैं। तब राजा ने उनके बीच हस्तक्षेप करते हुए देवदत्त और विश्वरथ को अपना हारा हुआ धन चुकाने को कहा। तब विश्वरथ ने कहा, महाराज, हम तो व्यापारी हैं, भला इतना ज्यादा धन कैसे अदा करें, ये जुआरी लोगों को ठगता है। लेकिन जब राजा ने अन्य लोगों से पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि जुआरी नियमित रूप से कर चुकाता है और उसकी शिकायत नहीं है। ये दोनों तो आज ही राजनगर में दाखिल हुए हैं और इन्होंने आज ही अपना सब कुछ हारा है। तब किस्मत के मारे उन दोनों ने अपने सामान के साथ साथ अपना सब कुछ वहां खो दिया। उनके पास धन नहीं है। ये जानकार सराय वाले ने भी उन्हें रात में ही वहां से निकाल दिया। हे देवी विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब भी कोई मनुष्य किसी विषम परिस्थिति में फंस जाए और उसका विनाश निकट आ जाए हो तो उसकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। जब किस्मत ही खराब हो तो भला कौन साथ दे सकता है। देवदत्त अपने मित्र के किए पर बार बार रोते हुए कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ किया, लेकिन तुमने यह क्या कर दिया। अब कहाँ जाऊं, मेरी पत्नी और बच्चे को मैं क्या मुझ दिखाऊं, अब कैसे मैं साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा। लेकिन विश्वरथ के चेहरे पर एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी आज दाव में हारा है वह सब कुछ अपने मित्र का था। फिर उसने मीठी वाणी में कहा, देखो भाई, जो हुआ सो हुआ। अब ज्यादा सोचो मत, तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ रहकर जीवन व्यापन करो। अपने मित्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवदत्त को बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने कहा, वाह भाई वाह, आज तुमने जुए में मेरा सब कुछ हरा दिया है और हमें अब दास दासी बनाना चाहते हो। ये कदापि नहीं हो सकता। मैं तो अपने हिस्से का धन तुमसे जरूर वापस लूंगा। अब तुम चुपचाप मेरे साथ गांव चलो, मुखिया जी तुम्हारा फैसला करेंगे। देवदत्त के मुख से ऐसी बातें सुनकर विश्वरथ अचंभित हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं अब यह मुझे इस गांव से भी ना निकालवा दे, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे पास तो घर भी नहीं है,
तभी उसके दिमाग में एक कुटिल मंशा ने जन्म लिया। विश्वरथ ने अपने मित्र का गला एक रस्सी से जकड़ लिया और पूरे जोर के साथ उसका गला घोंट दिया, जिससे देवदत्त की मृत्यु हो गई। फिर उसने अपने मित्र के शव को कंधे पर उठाकर वापस अपने घर की ओर चलना शुरू किया। पापी लोगों मन में भी पाप होता है और उनका दिमाग दुष्ट विचारों से भरा होता है। जब वह रास्ते चल रहा था तब उसने देखा कि नदी का प्रवाह काफी तेज है और वह अब थक चुका है। इसलिए उसने देवदत्त के शव को वहीं पानी में फेंक दिया और आगे चलते हुए अपने घर को लौट आया। अब सवेरा हो चुका था। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी सुमति और दुशाला विश्वरथ की दयनीय हालत को देखकर अत्यंत चिंतित होकर पूछती है, अजी क्या हुआ है? क्योंकि उसके कपड़े देवदत्त के साथ हाथापाई में फट चुके थे। तभी वह मंद स्वर में कहता है, हे भाग्यवान, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। हमारे धन के साथ साथ उन चोरों में मेरे मित्र के प्राणों को भी मुझसे छीन लिया। हम दोनों राजनगर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ चोरों ने हमें लूट लिया और हमने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तभी उन्होंने मेरे प्रिय मित्र को मार डाला और उसे नदी प्रवाह में फेंक दिया। ऐसा सुनते ही सुमति मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। विश्वरथ के नाटक ने सभी गांव वालों को यह विश्वास दिलाया कि देवदत्त चोरों के हाथों से मारा गया है। दोस्तों, फिर कुछ महीनों का समय बीतता गया। इधर दुशाला विश्वरथ पूरी तरह से देवदत्त को भूल चुके हैं। उन्होंने देवदत्त के घर पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। साथ ही सुमति और उसके बेटे को नौकर बना लिया। समय के साथ विश्वरथ नगर का सबसे धनी व्यापारी बन चुका था। उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। फिर एक दिन जब सुमति और उसका पुत्र सुकुमार मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे थे, तभी उसके पीछे पीछे दुशाला भी चल पड़ी। उससे संदेह हो रहा था कि कहीं ये हम दोनों से डरकर भाग ना जाएं, इसीलिए दुशाला उपसर अपनी तीक्ष्ण नजर बनाए रखती थी। जब दुशाला मंदिर गई और भगवान के गहने देखे तो उसके मन में लालच उठा। उसने सोचा, अगर हमें शिव मंदिर के गहने जवाहरात मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा। अकेले शिव मंदिर में इतना धन है कि हम तो क्या, हमारी 7 पुश्तें आराम से चैन के साथ बैठकर खा सकती हैं। उसने अपने पति से अपनी मंशा बताई और एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने पति से कहा, मैं आज रात मंदिर में जाकर चुपचाप सारा धन लेकर आती हूँ और चोरी का इल्जाम हम इस सुमति पर लगा देंगे। वैसे भी अब यह काफी कमजोर हो चुकी है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अपनी पत्नी की कुटिलता को देखकर विश्वरथ काफी खुश होता है और वह ठीक है कहता है। फिर मध्यरात्रि के समय दुशाला एक नुकीले धारदार खंजर को लेकर शिव मंदिर में जा पहुंची। सही समय का अवसर देखकर उसने खंजर से शिवलिंग का तथा शिव जी की मूर्ति का खंडन करते हुए सभी रत्नों को, हीरे जवाहरातों को तथा सभी अन्य जवाहरात चुरा लाती है और उसे लाकर सुमति के अलमारी में रखती है, जिससे पता चले कि चोरी इसी ने की है। जब अगली सुबह कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो वे क्या देखते हैं? भगवान शिव की मूर्ति खंडित कर दी है तथा उसके सभी हीरे मोती किसी ने चुरा लिए हैं। इस बात का बोलबाल सारे गांव में हो चुका था। लेकिन वहीं दूसरी ओर सुमति अपनी पूजा की तैयारी करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ी। जैसे ही सुमति मंदिर के सामने आई तो उसने देखा कि मंदिर सामने बहुत भीड़ है। जब वह सबसे आगे जाने की कोशिश कर रही थी, तभी विश्वरथ के एक सेवक ने कहा, अरे भाई, हो सकता है कि यह चोरी इस कुलटा स्त्री ने की हो, क्योंकि सबसे पहले यही मंदिर में पूजा करने हेतु आती है। इसी बीच दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे हो। मध्यरात्रि के समय मैंने एक स्त्री को अपना मुंह छिपाते हुए मंदिर से बाहर जाते हुए देखा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये वही है, लेकिन उसके वस्त्र चाल चलन से तो पक्का वह स्त्री ही थी।
आगे किसी के कुछ बोलने से पहले ही व्यापारी और उसकी पत्नी वहां पहुंच जाते हैं और विश्वरथ कहता है, इसके तो लक्षण ही सही नहीं है। हो सकता है इसने ही चोरी की हो। जब मुखिया ने भी लोगों के कहे अनुसार सहमति जताई, तब ही दुशाला बोल पड़ी। आप सभी लोग ये भली भांति जानते हैं, इसकी जवानी प्रेमी चाहत में अपना पल्ला पसार रही है। साथ ही रात को मैंने इसके घर से 4 लोगों को बाहर आते हुए देखा था। उनकी बातों को सुनकर सुमति बोल उठी, बस करो, भगवान के लिए बस करो, मेरा कोई तो विश्वास करो। मैं जिस भगवान की सेवा पिछले 20 वर्षों से कर रही हूं, भला उनके ही मंदिर में क्यों चोरी करूं? मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की है। मैं गरीब हूं, लाचार, बेबस हूं, किंतु चोर नहीं। मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, लेकिन मुझ निरापराधी को इस चोरी की साजिश में फंसाया जा रहा है। आप तो मेरे पति की अच्छे मित्र थे, आप तो इस बात का विश्वास करो। तभी क्रोधित होकर दुशाला ने कहा, अरे वाह, अब उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। यह कहाँ का न्याय है? चोरी करो तुम और उसकी साजिश की भागीदार बने हम। हे गांव वालों, जिस तरह से इसने भगवान की आंखें इस खंजर से नोच कर निकाली है, ठीक उसी प्रकार की सजा इसे भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, उसकी भड़काने में आकर जब सभी लोगों ने इसे मार डालो, इसे मार डालो, ऐसा कहा, इसी बीच दुशाला ने अपनी निर्दयता की सारी हदों को पार करते हुए उस खंजर को सुमति के आंखों में घुसा दिया। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुमति का पुत्र सुकुमार, जो कि मात्र 6 साल का था, वह अपनी मां के शव के पास बैठकर रो रहा था। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कुछ गांव के भले लोगों ने सुमति का अंतिम संस्कार किया और विश्वरथ ने अपनी कोई संतान न होने के कारण देवदत्त के पुत्र सुकुमार को गोद में ले लिया। फिर अगले कुछ दिनों में वह बालक सुकुमार पुत्र नहीं बल्कि एक सेवक बन चुका था। उसके भी दिन बुरे से बदतर होते जा रहे थे। फिर कुछ माह का समय बीतने के बाद दुशाला गर्भवती हो जाती है। ब्राह्मण का पुत्र सुकुमार अब उसकी सेवा में लग जाता है। इसी तरह एक दिन सुकुमार अचानक से बीमार पड़ जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। ऐसी बुरी हालत में दुशाला ने उसे पानी लाने के लिए कहा, किंतु वह जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तब गुस्से से लाल पीली होकर दुशाला ने उसे जोर से पुकारा, अरे मूर्ख, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूं और तू अब तक अपनी जगह से हिला भी नहीं। रुक, मैं अभी तुझे ठीक करती हूं। ऐसा कहकर उसने उसके मुझ पर पानी डाला। तब ही वह बहुत प्यास के कारण पानी पानी कहता हुआ जैसे तैसे होश में आ गया। वहीं जब दुशाला ने अपनी पति विश्वरथ को बुलाया और कहा, अजी सुनते हो, अब यह बालक हमारे किसी भी काम नहीं है। अगर यह ऐसे ही जीवित रहा तो यह हमारे कुछ काम का तो नहीं रहेगा, ऊपर से इसके इलाज का खर्च भी हमें ही उठाना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर विश्वरथ ने क्रोध में आकर एक जोर के मुक्के से उस मासूम बालक का मुंह बंद कर दिया। बालक को चोट इतने जोर से लगी कि बिना कुछ आवाज किए उसके प्राण निकाल गए। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, जैसे करनी होती है ठीक उसी प्रकार से नीति उस मनुष्य के कर्मों के आधार पर फल प्रदान करती है। आगे विश्वरथ और दुशाला ने उस बालक को उसके ही घर में चुपचाप दफनाया और गांव वालों से कहा कि माँ बाप के मरने के कारण बालक अपने दूर के मामा के पास गया है। हे लक्ष्मी, अब नियति ने अपना उल्टा खेल खेलना शुरू किया और भाग्य ने बदला लेने का ठान लिया। 1 वर्ष के भीतर ही दुशाला और विश्वरथ को 2 जुड़वा बच्चे हुए। उनमें एक कन्या थी तो दूसरा पुत्र था। वे बहुत ही सुंदर थे। उनके आने से पूरे गांव में खुशहाली माहौल छाया हुआ था। उनके जन्म पर विश्वरथ और दुशाला ने सारे गांव को दावत दी। उनके आने कारण उनके व्यापार में कई गुना वृद्धि हो गई। उनकी तरक्की आसमान छूने लगी थी।
वे दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे ही उनकी बर्बादी का कारण बनेंगे। इसी तरह से कुछ सालों का समय बीतता गया। विश्वरथ ने अपने पुत्र का नाम सुदेव रखा और कन्या का नाम सुशीला रखा। सुदेव और सुशीला बचपन से ही बड़े नटखट बालक थे, किंतु समय के साथ साथ उनके अंदर बदलाव होने लगे। सुदेव और सुशीला अब 16 वर्ष की आयु के हो गए थे। उनके मन में भगवान के प्रति एक अलग ही भक्ति थी। वे दोनों ही हर दिन मंदिर में जाते पूजा पाठ करते थे, दान धर्म करते थे। उन्होंने अपने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार किया और भगवान शिव की नई मूर्ति स्थापित कर दी। धन के लालची विश्वरथ और दुशाला का हृदय हर दिन तिल तिल टूटता जा रहा था। जिन्होंने कभी घर आए किसी भी यात्री को पानी तक नहीं पूछा था, आज उनके ही बच्चे धन को पानी की तरफ बहाते हुए दान कर रहे हैं। सुदेव ने गांव वालों का सारा कर्ज चुकाकर उन्हें साहूकार के चंगुल से मुक्ति दी। इसी तरह के दान धर्म करने के कारण विश्वरथ की संपत्ति घटने लगी। फिर एक दिन विश्वरथ ने क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख नीच, तू जिस संपत्ति को पानी की तरह दान धर्म में बहा रहा है, उसे कमाने के लिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की है। मैंने स्वयं के मित्र तक को धोखा दिया था। तुझ जैसा पुत्र होने से अच्छा तो मैं निसंतान रहता तो अच्छा होता। अपने ही पिता की ऐसे ईर्ष्या भरी बातों को तथा पुत्र से अधिक धन के मोह देखते हुए सुदेव ने कहा, पिताजी आप सत्य कह रहे हैं। आप मुझे क्षमा करें, मैं आज से आपकी जायदाद छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपना घर छोड़कर जाने लगा। तभी उसकी माँ बहन ने उसे रोकना चाहा, पर वह किसी की भी नहीं सुना और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर सुशीला भी दान करने में अपने भाई से कम नहीं थी। फिर एक दिन जब वह रात में सो रही थी, तभी उसे एक विचित्र स्वप्न दिखा। उसने देखा कि एक अलमारी में भगवान शिव के वही गहने रखे हैं जो कभी चोरी हुए थे, और भगवान शिव की टूटी हुई मूर्ति उसे दिखाई पड़ी। इस प्रकार के स्वप्न को देखकर वह अचानक से जाग गई। तब उसे याद आने लगा कि वह अलमारी तो उनके ही घर में एक कमरे में सुनसान पड़ी है। सुशीला को जब यह एहसास हो गया कि किसी ने भगवान के गहने चुराकर उनके घर में रखी हुआ है, तब उसी समय वह अलमारी खोल कर देखती है तो वहां वही गहने होते हैं जो उसने अपने स्वप्न में भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाए हुए देखा था। वह उन्हें लेकर शिवजी के मंदिर में चली जाती है और शिवजी के मूर्ति पर तथा शिवलिंग पर ठीक उसी तरह से चढ़ाती है जैसे पहले थे। अब मध्यरात्रि का समय होने के कारण वह मंदिर में ही सो गई। अब नीति ने अपना अंतिम खेल रच दिया। विश्वरथ और दुशाला के पापों का घड़ा भर चुका था। अब बस उनके पाप कर्मों का हिसाब करना बाकी था। उसी रात में कुछ चोरों ने उनके घर में डाका डाल दिया। वे चोर तो बस थोड़ा सा धन चुराकर वहां से भागने ही वाले थे। तभी दुशाला चोरों की आवाज से जाग उठी और उन्हें देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोरों को चोरी से कई गुना अधिक अपने प्राण प्रिय होते हैं, इसलिए उन्होंने एक वही पड़े खंजर को उठाया और दुशाला की जीवा काट दी। वहीं दूसरी ओर अपने पुत्र पत्नी तथा स्वयं के प्राणों से भी अधिक प्रिय धन को कुछ चोर चुराकर भाग रहे हैं, यह देखते हुए विश्वरथ भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक हरष्ट पुष्ट चोर ने अपने मजबूत मुक्के से बूढ़े विश्वरथ को ढेर कर दिया। अब उन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, जब उन दोनों की आत्मा को लेकर यमदूत धर्मराज के दरबार में उपस्थित होते हैं, तब चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, इन दोनों ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म तो लिया था, किंतु इनका आचरण किसी दैत्य के जैसा था। उनके पापों के कारण यमराज ने उन्हें मृत्युलोक में ही 100 वर्षों तक ही भटकने की सजा दी। वहीं जब सुशीला जो मंदिर में ही रुक गई थे, उसे जब ये पता चला कि माता पिता की मृत्यु हो गई है, तब उसने मंदिर में ही रहकर पूजा पाठ शुरू कर दिया।
कुछ दिनों बाद उसने मुखिया के बेटे से विवाह कर अपने पिता की सारी संपत्ति गांव वालों में बांट दी। वहीं कुछ सालों के बाद जब उनका बेटा वापस आया तो उसने देखा कि माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और बहन सुमति की भी शादी एक सुयोग्य वार से हो चुकी है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको नीति का खेल समझता हूँ। सुशीला ही सुमति थी जो पूर्व जन्म में दुशाला के हाथों मारी गई थी और उसने गांव के मंदिर के गहने की चोरी की अपनी ललछन दूर कर दिया। देवदत्त ने गांव के मुखिया के बेटे वामन के रूप में जन्म लिया और उसने अपने गांव और अपनी पत्नी सुशीला को अपनाया। देवदत्त का बेटा सुकुमार को अपने माता पिता की रक्षा नहीं कर पाया था, वहीं इस जन्म में सुदेव था जो सदैव अपनी बहन की रक्षा करता। इस प्रकार सभी ने अपने अपने कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म लेकर अपने कार्य किए। भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे देवी, वामन और सुशीला का बेटा ही अनिरुद्ध है जो अपने पापी नाना नानी को इस पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने हेतु उस जंगल से गुजर रहा था। जब उन लोगों ने अपने अपने पाप कर्मों के बारे में अनिरुद्ध से बताया तब उसने उनका पिंड दान किया और उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें दिव्या शरीरों की प्राप्ति हुई और अंत में उन्हें मुक्ति मिल ही गई। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आपके पहले प्रश्न के मुताबिक प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के सत्कर्म या कुकर्म के फलों को भुगतना ही पड़ता है तथा जिस प्रकार के वो पाप करता है ठीक उसी प्रकार की सजा भी उसे मिलती है। इसीलिए मनुष्य को कर्म करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। यह कलयुग है। यहाँ किए हुए कर्मों की सजा इसी जीवन में भुगतना पड़ता है क्योंकि यह सबसे शापित युग है। हे देवी, आपके दूसरे प्रश्न का जवाब, मनुष्य को हर चीज का कर्ज उतरना ही पड़ता है, फिर चाहे वो खुशी हो, गम हो या फिर एहसान। मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ जीव है, किंतु अगर वह नीच, पापी, अधर्मी कर्म करता है, धन के लालच में कुकर्म करता है तो निश्चित ही उसे भूत पिशाच योनि भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।